नमस्कार दोस्तों, MK गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हम अच्छे से बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके दिखाएगा। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम लोग पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर जो लगा होता है ये लेंस लगा होता है, आई लेंस इसको बोलते हैं। ये 10x है। ये अलग अलग टाइप्स के लेंस आते हैं, 10x 40x, इस तरह से अलग अलग टाइप्स के लेंस आते हैं। लेंस जिसमें ये लगा होता है इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। आई पीस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि आई पीस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी आंखें करके इसको देखते हैं। उसके बाद ये आई पीस है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ट्यूब। इसका नाम होता है बॉडी ट्यूब। ये हो गया आई पीस, ये हो गया आई लेंस, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बॉडी ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये गोल सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नोज पीस। इसका नाम होता है नोज पीस। नोज पीस के ठीक नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, इसको हम लोग लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। इसके बाद यहाँ पे जो ये है होल है, होल के ठीक ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लिप, ये क्लिप है। क्लिप का काम क्या होता है, ये हमारे पास स्लाइड है। ये क्लिप जिसके ऊपर लगे होते हैं इसकी संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और इस जो क्लिप होती है ये चौकोर एक जो शेप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज। इस पार्ट को स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज पे हम लोग ये स्लाइड है, इस स्लाइड को रखते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड में ये जो गोल सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। दिस इज कोर्स एडजस्टमेंट। इससे हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा बॉडी ट्यूब है इसको ऊपर या नीचे करते हैं। जब हम कोई स्लाइड इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये स्लाइड है, इस स्लाइड को हम यहाँ पे रखते हैं। स्लाइड को रखते हैं तो स्लाइड इधर उधर हो जाती है। जब हम इसमें आई लगा के देखते हैं तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हमें देखना होता है क्लिप लगाते हैं यहाँ पे, और इसको जब सेट कर लेते हैं तो इसके माध्यम से ऊपर नीचे करके हम लोग उसकी फोकल लेंथ को, फोकस को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने में दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है तो इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से सरकाया जाता है, इस तरह से धीरे धीरे सरका के। अब जब ये सेट हो जाता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड को यहाँ पे क्लिप की सहायता से दोनों साइड में से दबा दिया जाता है इस स्टेज के ऊपर। ये हमारे हाथ में ये माइक्रोस्कोप है, इसमें जो ये पार्ट है जो ये साइड में दिख रहा है सी तरह का, इसको बोलते हैं आर्म्स। ये आर्म है, इसको आर्म बोलते हैं। इसकी सहायता से माइक्रोस्कोप को बिल्कुल आसानी से हम लोग उठा सकते हैं। माइक्रोस्कोप इस प्रकार का एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। और जिस ब्रांच में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम सेल्स वगैरह को देखते हैं, छोटे से छोटे सेल्स को हम अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं फुट। इसको फुट बोला जाता है, इसको स्टेज बोला जाता है, इसको बोलते हैं कोर्स स्टेटमेंट। फिर से समझेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ये है फाइन, दिस इज फाइन एडजस्टमेंट। इससे जब हम कोर्स एडजस्टमेंट से जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम लोग देख लेते हैं माइक्रोस्कोप, तो इस फाइन एडजस्टमेंट के माध्यम से इसको और विजिबिलिटी को और ज़्यादा हम लोग क्लियर करते हैं। इससे जब कोई फिगर दिखाई देने लगता है, इसमें इमेज किसी सेल की, तो इसकी सहायता से उसको और क्लियरिटी इससे होती है, विजिबिलिटी और ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें किसी भी
स्लाइड को हम लोग अच्छे से एडजस्ट करके देखते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। ये मिरर है, मिरर के नीचे भी कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं कंडेंसर बोला जाता है। कंडेंसर लगे होते हैं मिरर के ठीक नीचे, यहाँ से लाइट को एडजस्ट किया जाता है, ये कम या ज़्यादा, इसको यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी सहायता से लाइट को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लाइट पास होती है, ये लाइट यहाँ पे जाती है होल के पास, और उसके बाद ये बाहरी ट्यूब से होते हुए आईपीस के पास लाइट आती है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 10x, यहाँ पे 10x रखा हुआ है, दोनों मिल करके 10x, अगर यहाँ पे 10x लगाया ऑब्जेक्टिव लेंस तो 100x मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट 100 गुना मल्टीप्लाई करके बड़ा दिखाई देगा। यानी जितना गुना यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगेंगे उसी के अनुसार यहाँ पे ये दिखाई देता है, उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कुछ प्रिकॉशन भी होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लगा देते हैं और हम देख लेते हैं। प्रिकॉशन ये होता है कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, इसको एडजस्ट करके ये चेक किया जाता है कि यहाँ पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। जब यहाँ पे लाइट हमारे आती है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब स्लाइड रखते हैं कि इसमें लाइट पहुँच रही है, प्रॉपर लाइट अगर पहुँचेगी तब हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर यहाँ से लाइट अगर कम आ रही है, विजिबिलिटी कम है, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड में भी रखे हुए हैं तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।